हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। और क्या कहे भाई हम, आपको हमारी तरफ से हैप्पी होली। ए बजाओ रे। मेरी और लर्न चैनल की ओर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं मैं आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कॉलम के अंदर टाइम सिलेक्शन, और ये है शिफ्ट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। ये सवाल है एक मेरे व्यूअर विनोद यादव, उन्होंने बोला था कि सर इस तरह से सपोज मॉर्निंग 6 से लेकर इवनिंग 6 तक यानी कि 5:59 दैट इज इवनिंग 6 तक अगर वो टाइमिंग अवेलेबल है तो उसमें डे शिफ्ट आना चाहिए। और इवनिंग 6 यानी कि 6 PM से लेकर मॉर्निंग दैट इज 5:59 AM के पहले का, तो उसमें उनको चाहिए नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट यहाँ पे ऐसा लिख के आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग किस तरह से फॉर्मूला देंगे, तो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व कर लिया दोस्तों। आप सबको भी यूज हो सकता है अगर आप कुछ अटेंडेंस ट्रैकर वगैरह बना रहे हैं तो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा दोस्तों कि टाइम फंक्शन के ऊपर किस तरह से हम इफ कंडीशन अप्लाई करके हमें डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट यहाँ पे करना है। तो चलिए इसको सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। काफी अमेजिंग है, आपको यूजफुल हो सकता है आपके जॉब के लिए। सो लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इस एक्सेल फाइल के अंदर और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये 6 AM है तो किस तरह से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे लॉजिक दे रहा हूँ इफ कंडीशन की मदद से यहाँ पे हम लोग करने वाले। सो इज इक्वल टू इफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इज इक्वल टू इफ इस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे टाइमिंग लेने वाला हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से मैं टाइमिंग यहाँ पे लेने वाला हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे 2 टाइम चेक करने क्योंकि 6 AM के बाद से लेकर, तो मैं यहाँ पे एंड भी साइन दे दूंगा दोस्तों। और यहाँ पे टाइम में मैं टाइप करूंगा यहाँ पे 6 AM चाहिए तो मैं सिंपल है इस तरह से मैं हावर में लिख दूंगा 6,0,0। मैं आपको जूम करके ये फॉर्मूला दिखा देता हूँ, जरा देख लेना किस तरह से रहेगा। सो यहाँ पे टाइम में क्या होता है कि ये यहाँ पे इस तरह से काउंट होगा कि ये 6 आवर्स है। सो यानी कि 6 AM से अगर ज़्यादा टाइमिंग है तो और साथ में मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एंड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। एंड तो ऑलरेडी लिख दिया है मैंने, तो मैं A2 में चाहता हूँ, A2 के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये लेस देन इक्वल टू कितना रहेगा उसे भी हम लेना पड़ेगा यहाँ पे टाइम में। और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 5:59 नहीं लूँगा यहाँ पे ये समझना है आपको। 5:59 अगर आप लोगे तो वो AM का टाइमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 आवर्स के हिसाब से हमें लेना है। तो इवनिंग का जो टाइम होगा 5:59 का वो इस तरह से रहेगा दोस्तों, 5:59 नॉट 58 दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से आप लिख दोगे, एक ही 0 चलेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये होगा डे शिफ्ट। ये इस तरह से आप लिखोगे, ऐसा टाइमिंग है तो डे शिफ्ट है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे शिफ्ट। ओके, सो डे शिफ्ट तो मैंने लिख दिया है। अब मुझे आगे बढ़ना है, तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला अभी आगे बढ़ा देता हूँ। मुझे इसमें ये दिखाना है आपको कि इस डेट में A2 के अंदर अगर टाइमिंग मॉर्निंग मतलब अगर टाइमिंग नाइट का है मतलब 6 PM के बाद का, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमें लेना है, लेकिन यहाँ पे मैं और यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। अब ये और क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी और यूज़ कीजिए पहले, फिर आप देख लेंगे कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, पहले A2 का सेल ले रहा हूँ। A2 में अगर टाइमिंग मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इन द सेंस, वो तो 18 नहीं लिख सकते हम, टाइम के अंदर लिखेंगे। 18 ये यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे 18 लिख रहा हूँ मैं और कोमा 0 मतलब 18 मतलब आपको समझ गया कि 6 शाम के 6 बजे के बाद का जो टाइमिंग है। और यहाँ पे जो कोमा यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ ये और होगा। A2 के अंदर मैं चेक करूँगा कि दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू में हम फिर से टाइम लिखेंगे और इस टाइम में यहाँ पे हम लिखेंगे 5:59। अब ये 5 आवर्स 59 मिनट्स यानी कि ये मॉर्निंग का आ जाता है दोस्तों। और कोमा यहाँ पे 0 लेंगे हम। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रहेगा नाइट शिफ्ट। तो चलिए मैंने यहाँ पे नाइट शिफ्ट लिख दिया है और ऐसा कुछ भी नहीं है उस सेल में, तो ये रहेगा ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है इस तरह से। आप देख सकते हैं इफ में पहला मैंने एंड के साथ ये दोनों चेक किया है कि टाइम अगर 6 से ज़्यादा है और मतलब ये मॉर्निंग का 6 हो गया और ये डायरेक्ट इवनिंग का 5 PM इससे कम है तो यहाँ पे आएगा डे शिफ्ट। और इवनिंग की 6 यानी कि हमारा नाइट शिफ्ट शुरू होने वाला है यहाँ पे। तो इवनिंग 6 यानी 18 से ज़्यादा है
और यहाँ पे और नहीं लिख रहा हूँ मैं, और लिख रहा हूँ। अभी ये और इसलिए लिया है मैंने, और इसलिए लिया है, यहाँ पे तो ये दोनों का एंड था क्योंकि कंपलसरी दोनों चाहिए थे। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब ये कंडीशन चेक होगी एंड यहाँ पे अगर हम कंपलसरी करते तो नाइट शिफ्ट नहीं कहला जाएगा, क्योंकि दोनों में से 5 बजे के पहले का कोई भी टाइमिंग है तो वो नाइट शिफ्ट कह रहेगा, या फिर वो 6 बजे का शाम के बाद का टाइमिंग है तो ये नाइट शिफ्ट रहेगा। तो ये दोनों में से एक कोई भी है A2 के अंदर तो नाइट शिफ्ट है। यहाँ पे एंड नहीं लिख सकते दोस्तों, यहाँ पे और आएगा और यहाँ पे एंड जरूरी है क्योंकि ये टाइमिंग इस तरह से आने वाला है आपको। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है और एक ब्रैकेट रहेगा मेरा, जो पहला इफ है वो कहाँ पे क्लोज होगा, एंड एंड एंड, यहाँ पे एंड क्लोज हो जाएगा और दूसरे में और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट है ये देना भूलना मत यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि एंड चालू किया मैंने, एंड को क्लोज नहीं किया है, एंड के बाद तुरंत मैंने डे शिफ्ट लिखा और चालू किया था, और को भी यहाँ पे क्लोज करना जरूरी है। ये जो ग्रीन वाला ब्रैकेट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये तो उस टाइम का है, और यहाँ पे जो पर्पल वाला ब्रैकेट दिख रहा है ये भी इस टाइम का है। तो मुझे ये एंड ये क्लोज करना होगा और भी क्लोज करना होगा, फिर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आ चुका है, मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। यहाँ पे है ना इंटरेस्टिंग, तो आपको यूजफुल रहेगा मैं कहता हूं। आप देख लेना मैंने कैसे अप्लाई किया, इस फॉर्मूला को जरा चेक कर लेना फिर से दोबारा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। तू बनाती है पाउट और होली मुबारक हो क्योंकि मैं हो गया आउट। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, बीबीए, एक्सेल, एमआईएस और एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही बोलूंगा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय। हमें किसी से बैर नहीं और होली मुबारक हो क्योंकि आप कोई गैर नहीं।